बालिका शौचालय निर्माण के प्रति पन्ना का प्रशासन उदासीन। पन्ना की 156 माध्यमिक शालाओं में जर्जर बालिका शौचालय, छत गिरने का खतरा। राज्य शिक्षा केंद्र ने डीपीसी और उपयंत्री को थमाया नोटिस। खबरों के प्रायोजक है राहुल कलेक्शन, जहां मौजूद है पन्ना का सबसे बड़ा कोट पैंट और लहंगे का गोदाम, जहां मिलती हैं ब्राइडल शेरवानी व कोट पैंट व स्टाइलिश कपड़े। पता कटरा बाजार पन्ना। पन्ना जिले में बालिका की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले की 156 माध्यमिक शालाओं में बने बालिका शौचालय जर्जर हालत में हैं। कई शौचालयों की दीवारें और छत इतनी कमजोर हो चुकी हैं, कभी भी बड़ा हादसा की हो सकता है। वहीं कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां अब तक शौचालय का निर्माण ही नहीं कराया गया। इस गंभीर स्थिति को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया है। आयुक्त ने पन्ना के जिला परियोजना समन्वयक यानी डीपीसी और संबंधित उपयंत्री को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 1 से 8वीं तक के इन 156 शौचालय को मरम्मत करने के लिए राशि भी प्रदान की थी, लेकिन पन्ना के प्रशासन ने इस राशि का उपयोग तक नहीं किया। नोटिस मिलने के बाद डीपीसी निर्माण करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी भी लक्ष्य टारगेट से 10% भी शौचालय मरम्मत नहीं हो पाए। बालिकाओं के लिए शौचालय की उचित व्यवस्था न होने से उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। अभिभावकों और स्थानीय लोगों में प्रशासन की कार्यशैली को लेकर नाराजगी है। अब देखना होगा कि नोटिस के बाद प्रशासन कितनी तेज इन जर्जर शौचालयों की मरम्मत या निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाता है। शौचालय हैं जो अभी तक अधूरे हैं और कितने में निर्माण कार्य चल रहा है। पन्ना जिले में अभी जनवरी के लास्ट में 151 बालिका शौचालयों की मरम्मत के लिए राज्य शिक्षा केंद्र से राशि सीधे एसएमसी के खाते में दी गई थी। उसमें कुछ कमियां थीं कि वो खाते नंबर और उनके लॉगिन क्लियर नहीं हुए थे और उनको 2 तारीख तक राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा क्लियर किया गया। तो 3 तारीख को उन्होंने समीक्षा की कि कितने कार्य प्रारंभ हो गए हैं। तो कार्य प्रारंभ हमारे 50% कार्य प्रारंभ के हमने फ़ोटो अपलोड कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने हमें नोटिस दे दिया कि अभी 50% क्यों हुए हैं। इसके बाद 4 तारीख को हमने 90% पूरे कर लिए और 5 तारीख को पूर्वान्ह ही 100% के कार्य प्रारंभ करवा के फ़ोटो अपलोड कर दिए और जवाब अपना स्पष्टीकरण राज्य शिक्षा केंद्र को दे दिया। सर, इतना विलम्ब क्यों हो गया कि नोटिस जारी करना पड़ा? ये विलम्ब सर, बहुत से प्रधानाध्यापक SIR के कार्यों में लगे थे, वो फुल टाइम लगे हुए थे। स्कूल ने 2 महीने से भी वो बाहर थे और उनसे संपर्क करके जा करके करना पड़ा। SMC के अध्यक्षों से मिल करके कार्य प्रारंभ करने की स्थिति बनाई और उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है, क्योंकि पूरा जिला बहुत सी